इस वीडियो में आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पे बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें सबसे पहला है √4/9। तो √4 को लिख सकते हैं 2 और नीचे 9, ये रेशनल नंबर है आपका। नेक्स्ट है √12/√3। इनका कंप्लीट जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 से काटेंगे 12 को 4 पे, 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना √81 होता है +-9, तो ये सभी रेशनल नंबर हैं। तो इसमें जो √7 है ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम जो है P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन 2, 2√3 + 1√3, इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा? ये है 2√3 और इसके आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट आएगा 1, 1√3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 3√3। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 3, √2 बहुपद की घात होगी, यानी कि √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री जो होती है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है नहीं, यानी कि जिसमें वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमेशा पावर जो है वेरिएबल की देखी जाती है, तो इसमें अकेला कांस्टेंट दिया गया है, तो याद रखना इसकी जो डिग्री होगी 0। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 4, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स की वैल्यू -1 है, जहाँ पे एक्स दिया गया है उसकी जगह पे आपको -1 पुट करना है। 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वेयर प्लस में 3। सोल्व करेंगे, -5 1 का स्क्वेयर होता है +1, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 + 3, तो ऐड करेंगे तो -9 + 3 यानी कि -6। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी -6। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, रैखिक समीकरण का ग्राफ y(x) को किस बिंदु पर काटता है? द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द y(x), इसको जो है y(x) को किस पे काटेगा ये आपको बताना है। देखिए, अगर y(x) पे काटता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 y। अब x की जगह पे आपको 0 रखना है। 2 × 0 + 3y = 6। अब ये 0 हो गया तो 3y = 6, y = 6/3 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू आएगी अपने पास 2। तो ये इस पॉइंट पे काटेगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 0, 2। ऑप्शन डी इसमें जो है राइट रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वाड्रेंट होते हैं, इस क्वाड्रेंट में -2 और -1.5 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। -2 और -1.5 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? क्वेश्चन 6, समीकरण दी गई है, इसके अद्वितीय हल हैं तो x y है। द इक्वेशन 2x + 5y = 7 है जी यूनिक सॉल्यूशन इफ x y, ये x y एक साथ लिख रखा है, ये कोमा आएगा x, y। तो x जो y है वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर के ऊपर जो है इनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी अगर आप रियल, पॉजिटिव, रियल या रेशनल नंबर लेते हैं तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, याद रखना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 7, बिंदु की y(x) से लंबवत दूरी बतानी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम y-एक्सिस, y-एक्सिस से आपको इसकी जो है दूरी बतानी है। तो इसमें x3 है अपने पास, तो यहाँ पे जो x है ये 3, y 4। तो इस प्रकार आप जो है मैच करेंगे इसको हाथ। तो ये जो है y से दूरी 3 है और x से दूरी इसकी है 4। तो इसने y से पूछी है, y से इसकी जो डिस्टेंस होगी 3। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 8, सतहों की सीमाएं, द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है इसकी बाउंड्री होती है लाइंस, इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 9, त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें आपको एंगल ए बताना है। इन ए ट्रायंगल ABC, BC और AB दोनों बराबर हैं, B जो है 80 डिग्री का एंगल है, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। पहले यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, B 80 डिग्री रहेगा, इसका नाम रख दिया मैंने B। बाकी जो पॉइंट है इसमें A और C। इसने एक बात बोली है कि BCAB के बराबर है, BCAB के अगर बराबर हैं तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसमें अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं।
अब ट्रायंगल के सभी एंगल का सम x + x + 80 = 180 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब x 2x हो गया, 80 आगे जाके माइनस का होगा, 80 माइनस का होगा तो 100 बचेगा। ये 2x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू आएगी 100 / 2 यानी 50 डिग्री। तो इसमें जो बाकी एंगल जो बचेंगे एंगल ए, ये हो जाएगा अपना ए। इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 में ऑप्शन सी 50 डिग्री। क्वेश्चन 10, एक त्रिभुज दिया गया जिसमें जो है यहाँ पे एंगल आर क्यू से बड़ा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एंगल आर क्यू से बड़ा है, तो पहले यहाँ पे मैं एक एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका नाम है PQR, ठीक है। इसमें आर बड़ा है क्यू से, तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी, तो आर के सामने जो साइड है PQ ये बड़ी होगी, और क्यू छोटा एंगल है तो क्यू के सामने जो साइड है ये है PR। इसका मतलब जो अपने पास साइड है PQ ये PR से बड़ी है, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 में ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 11, दो चीज़ें एक ही चीज़ की दुगनी है तो वे डैश है। द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर, तो वे सेम थिंग क्या होंगी, इक्वल, यानी कि बराबर। क्वेश्चन 12, किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, चौथा आपको कोण निकालना है। तो चतुर्भुज के जो सभी एंगल होते हैं इनका सभी का जोड़ होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं। तो जो चौथा एंगल है उसको मैंने मान लिया x प्लस में 75 + 90 प्लस में 75 = 360। अब इन सभी को ऐड करेंगे, ये आएगा 240 = 360। तो x की वैल्यू आएगी 360 - 240, यानी कि जो चौथा एंगल आएगा ये आएगा 120 डिग्री का। क्वेश्चन 12, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 13, आकृति में AOB वृत्त का व्यास है ACBC के बराबर है, तो एंगल CAB बताना है। इन ए फिगर एंगल AOB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल AC = BC, फाइंड एंगल CAB। अगर AC और ये बराबर हैं तो इसके सामने जो एंगल होंगे ये x मान लिया, ये भी x है, दोनों क्या होंगे, बराबर। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा होगा सेमी सर्कल के अंदर, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर जो सेगमेंट होता है, यानी कि सेगमेंट है उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का है। तो बाकी जो एंगल हैं ये बराबर होंगे, तो ऑटोमेटिकली सभी का सम जो है 180 होगा। तो दोनों को मैंने मान लिया x + x + 90 = 180। 2x = 180 माइनस में 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 / 2 45 डिग्री। तो बाकी जो दोनों एंगल बचेंगे ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो इसमें CAB एंगल बताना है, CAB हो जाएगा अपने पास ऑप्शन डी 45 डिग्री। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हों, तो इसमें मैंने एक साइड को ये मान लिया, सभी साइड इसमें हो जाएगी। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A², या फिर आप लिख सकते हैं √3/4 साइड स्क्वेयर। याद रखना ये एरिया का फॉर्मूला है। A² भी आप लिख सकते हैं या फिर साइड का स्क्वेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 15, सिलेंडर है, रेडियस r दे रखी, हाइट h दे रखी, इसका वॉल्यूम बताना है। सिलेंडर इस तरीके से जो आपका ये डायग्राम होता है, इसका यहाँ पे आपको वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। 16, इफ इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल। अगर रेडियस को आधा कर दें और हाइट को डबल कर दें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया है πr²h। नया जो वॉल्यूम होगा V', पाई r को आधा कर दिया, रेडियस आधी कर दी तो r/2 इसका स्क्वेयर, और हाइट को डबल कर दिया 2h। अब इसको सोल्व करते हैं, पाई इंटू स्क्वेयर खोलेंगे तो πr² / 4 इंटू 2h, 2 से काटेंगे इसको 2, तो πr²h डिवाइड में 2, यानी कि जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले वाले का आधा हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है, ऊपर वाले में हिंदी में लिखना है आपको आधा, और नीचे इसमें इंग्लिश में आपको लिखना है हाफ। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आधा होगा। क्वेश्चन 17, यदि गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। आपको इसका स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। नॉर्मली जो स्फीयर होता है उसकी रेडियस अगर मैंने r मान ली तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये नॉर्मल वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी रेडियस को डबल कर दिया तो नया जो वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। r की वैल्यू है यहाँ पे 2r,
इसको सोल्व कर लेंगे। 4/3 पाई 8r³ मल्टीप्लाई करेंगे 32 πr³ और डिवाइड बाई 3। ये इसका आंसर होगा 32 डिवाइड बाई 3 πr³। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द क्लास मार्क। यहाँ पे क्लास मार्क आपको बताना है। अपने पास इंटरवल दे रखा है तो इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 210 आएगा। 210 को जब डिवाइड करेंगे 2 से 105, तो इनका जो क्लास मार्क रहेगा 105। क्वेश्चन 19, असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊपर हिंदी में है, नीचे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आता है। पहला है x 2 और y 1 है, ये इसके सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू 5 आएगी। तो यहाँ पे रख लेते हैं 2 × 2 प्लस y की जगह पे 1 = k। सोल्व करेंगे तो 4 + 1 = k की वैल्यू यहाँ से आएगी 5। तो पहली जो स्टेटमेंट अपने पास दिया गया है ये ट्रू है। रीजन है कि 2x + y = 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में नहीं है, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है इसमें x और y। तो इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण है, सेकंड गलत हो जाएगी, पहली सही दूसरी गलत। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 में ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 20 में ये भी आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण x और y इस प्रकार हैं कि x y के तिगुणे से 60 डिग्री कम है और x जो है 140 डिग्री का है। ये आपको बताना है। अगर आप ऑप्शन वगैरह के जो हेल्प लेना चाहें तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो होता है सभी पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं और इसमें जो अपोजिट एंगल होता है इनका सम 180 होता है। इसका मतलब x + y का सम 180 है। दूसरी जो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला गया है कि x जो है y का 3 टाइम्स से 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री अधिक है, तो 60 डिग्री कम है तो 60 डिग्री इसमें माइनस कर लेंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी x - 3y = -60। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो पहली जो इक्वेशन दे रखी है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि y के कोफिशिएंट बराबर होगा। अब इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो 3x + 3y = 540। अब इनको ऐड करते हैं, 3y से 3y कैंसिल, तो 4x की जो वैल्यू है अपने पास आ जाएगी 480। अब 4x की वैल्यू 480 है तो x की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। अब x की वैल्यू 120 है लेकिन इसने बोला है कि x की वैल्यू 140 है, तो अपने पास पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। सेकंड है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। ये मैंने अभी आपको बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। सेकंड स्टेटमेंट अपने पास यहाँ पे है ट्रू। क्वेश्चन 20 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। अगर इसका एक फैक्टर है x + 1 तो पहले x + 1 इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यह आएगा -1। अब -1 को उठा के पोलिनोमियल के अंदर आपको रखना है, इसको सोल्व करना है। x⁴ यानी कि -1 की पावर 4 + 3 × -1³ + 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस में 1, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। -1 की पावर 4 का मतलब +1, -1 का क्यूब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। -1 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर 1 का स्क्वायर +1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, लास्ट में -1 + 1, -3 से +3 कटेगा, -1 से +1, यहाँ पे बचेगा अपने पास +1, या अकेला 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 में राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट प्लॉटेड इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग का मतलब है कि जो साथ में लगता हुआ फिगर है, इसमें जितने भी पॉइंट इंगित किए गए हैं, दिखाए गए हैं, उनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक बात और याद रखना, पहले एक्स होता है फिर बाद में वाई होता है, इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये रहेंगे, इस प्रकार आप याद रख लेना। और बीच में जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। सबसे पहले बी जो x 4 है और y 3,
फिर एम में जो एक्स की वैल्यू है -3 और वाई 4, ये इसके कोऑर्डिनेट है। एल एक्स वैल्यू -5 और जो इसके वाई की वैल्यू है -4, और लास्ट में एस की वैल्यू x3 और y -4। ये सारे जो हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो है इनकी वैल्यू आएगी, याद रखना। एक्स वाले को बोलते हैं एब्सिसा, याद रखना, और ओ जो y है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्वेश्चन 23, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर है, तो आपको ए बी और सी डी बराबर बताने हैं। यानी ए सी जो है ये कंप्लीट, ये इसके बराबर है। तो इसमें देखिए अगर ए सी की बात करें, ए सी अगर बी डी के बराबर है तो मैं ए सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी, इसको लिख सकता हूँ बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब दोनों साइड बी सी कैंसिल होगा तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपस में इक्वल बचेंगे। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 24, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अगर टोटल स्फीयर होता है तो इसका एरिया होता है 4πr²। हेमिस्फीयर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हेमिस्फीयर जब बनता है तो उसमें ऊपर एक सर्कल और आ जाता है, तो इसमें πr² क्या कर लेंगे, ऐड, 2 से काटेंगे 2 तो 2πr² प्लस में πr², ये हो जाएगा अपने पास 3πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। इसमें टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3πr²। 3 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 की 2 बार मल्टीप्लाई। सोल्व कर लेंगे 100 से, इसका जब डेसिमल हटाएंगे 100 से 100 कैंसिल होगा, 3 की और 314 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, रेडियस निकालनी है अगर इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सब बराबर होते हैं, तो ये हो गया 4πr², और इसकी वैल्यू 154 के इक्वल है क्योंकि गिवन है ये। अब सोल्व कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r² इज इक्वल 154। अब r² इज इक्वल टू 154, 4 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 22/7 उल्टा हो जाएगा 7/22, 22 से काटेंगे 7 पे कटेगा तो 7/4। r² की वैल्यू 7/4 है तो r की वैल्यू होगी 7/4 का स्क्वायर रूट, सॉरी 7 नहीं 49, क्योंकि 7 2 बार है, तो 49 डिवाइड बाई 4 यानी कि 7/2। रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इसी में आपको वॉल्यूम बताना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या होगा। 25, एक टैंक शेप्ड पिट विद ए टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर हाइट, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब ये टैंक दिया गया है, ये एक तरीके से क्या है, शंकु टाइप का है। ये जो यहाँ पे किस तरीके का दिया गया है, शंकु टाइप का, इस प्रकार दिया गया है। इसका डायमीटर है 3.5, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3.5 का आधा, यानी कि 35/20 मीटर, और इसकी जो हाइट है ये है 12 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, 1/3πr²h ये वॉल्यूम है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी कि 35/20 मल्टीप्लाई में 35/20, और हाइट इसकी दी हुई है अपने पास 12। इसको सोल्व करना है, तो मैं एक बार दोबारा इसको लिख लेता हूँ ताकि सोल्व करने में आसानी हो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r अभी मैंने आपको बताया 35/20 मल्टीप्लाई में 35/20, और हाइट है इसकी 12। अब 5 से काटते हैं 7, 5 से काटेंगे 20 को 4, 35 को 5 से काटेंगे 7 24। नेक्स्ट अगर 7 से 7 को काटेंगे, 3 से काटते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से काटेंगे 4 को। अब 22 है, 4 से काटेंगे 2, 22 को काटेंगे 2 से 11, ऊपर आएगा 77 डिवाइड बाई 2, ये आएगा मीटर क्यूब। और याद रखना 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1 किलोलीटर के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 72 डिवाइड बाई 2 किलोलीटर। पॉइंट में अगर आपको लिखना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5 किलोलीटर, ये इसका आंसर रहेगा। इसी के एक और क्वेश्चन दिया गया कि द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज बाई 25%, व्हाट परसेंट इज द सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज। कितना सरफेस एरिया डिक्रीज होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको
आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्पेयर जो है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। अगर इसकी रेडियस को 20% घटा दिया तो 20%, तो पहले r थी उसमें से 20% अगर हम घटाएंगे 20/100r, यानी ये बचेगा 80, ये बचेगा अपने पास 80, 25% घटाना भाई, 20 नहीं 25, सॉरी 25% अगर घटाएंगे तो ये बचेगा अपने पास, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 25% माइनस कर दिया तो ये बचेगा 75/100r। ये नए जो स्फीयर है उसकी रेडियस हो जाएगी। अब दोबारा लिखते हैं, देखिए पहले जो सरफेस एरिया था ये है 4πr², नया सरफेस एरिया होगा 4πr²। r² का मतलब है कि 75/100 और इसका r²। 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे 4, ऊपर मल्टीप्लाई, अब 4 से 25 से यहाँ पे देखिए काट दिया। अब सॉरी पहले स्क्वायर भी करना है इसका, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। अब 4π, अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, r²। 4 से काटेंगे यहाँ पे 4, तो ये आएगा 9/4 r²। ये अपने पास जो आएगा, पहले कितना था और पाई भी आएगा इसके साथ। पहले जो था ये था 4πr², अब हो गया 9/4πr²। अब दोनों को आपस में यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/4πr², और डिवाइड में नीचे आ जाएगा जो पहले था 4πr², 4πr से 4πr कैंसिल, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यह आएगा 7/16%। ये जो है कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, √5 - √2 मल्टीप्लाई, और नीचे √5 - √2 डिवाइड। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5 - √2 रहेगा। नीचे a - b और a + b का स्क्वायर होता है a², यानी कि √5 का स्क्वायर, और √-2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। नीचे आएगा 5 - 2 यानी कि 3, ऊपर आएगा √5 - √2 डिवाइड बाई 3। ये इसका रेशनलाइज हो जाएगा। 27 इसके फैक्टराइज करने हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा a³ - b³ - 3a²b और प्लस में 3ab²। अब ये a³ यानी कि 3p³ माइनस, आगे देखिए -1/6 का क्यूब -3 × a, ये है 3p² × b 1/6 प्लस 3 × a है अपने पास यहाँ पे 3p और b है 1/6 और इसका स्क्वायर, अब इसको सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 3p माइनस में 1/6 का होल क्यूब, ये इसके फैक्टर बनेंगे। 3p - 1/6 का होल क्यूब, 3p - 1/6 होल क्यूब। अब क्यूब जब आता है तो इसको 3 बार लिखना होगा। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि इसको अलग अलग लिखना है आपको। 3p - 1/6 3 टाइम्स आपको इसको लिखना है। इसके फैक्टर करने हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा a + b + c का स्क्वायर, ये होता है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। अब इसका रख लेते हैं, तो 3a² प्लस में b² प्लस में -4c² प्लस में 2a यानी 3a × b प्लस 2 × b यानी कि b × c 4c प्लस में 2 × ca यानी कि 4c × a 3a। अब इसको आपको जो है कम्प्लीटली सोल्व करना है। अब सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9a² प्लस b² प्लस 16c² प्लस 6ab माइनस 8bc और -24ca। ये लास्ट में जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये इसका आंसर रहेगा कंप्लीट। क्वेश्चन 28, के की वैल्यू निकालनी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 1, यानी कि 2 × 2 प्लस में 3 × 1 = k, 4 + 3 = k, k = 7। नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ था ये बिल्कुल। 29 में आपको प्रूव करना है, अगर अपने पास अंदर जो p q है ये r के बराबर है, तो आपको बाहर वाले एंगल प्रूव करने हैं कि इक्वल हैं।
पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अब एक बात ध्यान रखना, ये एक सीधी लाइन है तो इसके ऊपर ये जो पूरा एंगल होगा 180 का होगा, इसी प्रकार ये जो एंगल होगा 180 का होगा। तो बाहर वाला जो एंगल है इसको पहले तो देखिए अंदर वाले के एंगल को रख लेता हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस 180 के बराबर होगा। देखिए अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर। दोनों का सम 180 होगा, बराबर नहीं 180। ये इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर जो एंगल है। इसी प्रकार नेक्स्ट लेफ्ट जो राइट में दिया हुआ इसको ले लेते हैं, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। और ये बराबर है, ये भी 180 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों का राइट अगर बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू। अब पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं तो अब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी कि पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 30, इसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, इसमें ए सी बी डी के बराबर है और ए बी जो है ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो देखिए इसमें ए सी साइड ए डी के बराबर है, गिवन है। ए बी साइड दोनों में कॉमन है, ओबेनिस्ट है। और ऊपर वाला जो एंगल है ये नीचे वाले के बराबर है क्योंकि ये भी गिवन है समद्विभाजक। इसका मतलब दोनों जो ट्रायंगल हैं, साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। याद रखना दोनों ट्रायंगल यहाँ पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अब यहाँ पे 3 साइडों का रेशियो दिया हुआ है एक ट्रायंगल के अंदर और पेरीमीटर 540 है, इसका एरिया बताना है। तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। तो इसमें एक साइड हो गई 12x, 17x और 25x, x वेरिएबल यूज़ कर लिया। और जो सभी साइडों का सम है ये अपने पास 540 है क्योंकि ये सभी साइडों का सम पेरीमीटर के इक्वल होता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो 54x इज इक्वल टू 540, x की वैल्यू आएगी 540 डिवाइड बाई 54 यानी कि 10। x की वैल्यू 10 है तो पहली साइड है 12x यानी 120, दूसरी है 17x 170 और तीसरी साइड है 25 यानी कि 250। ये तीनों साइड आ गई ए बी सी। पेरीमीटर 540 है तो सेमी पेरीमीटर होगा 540 को 2 से डिवाइड करेंगे 270। अब सारी जो वैल्यू है यहाँ पे अपने पास आ चुकी हैं, ए बी सी और एस सभी की वैल्यू हैं। तब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। एस है अपने पास यहाँ पे 270, 270 माइनस पहली साइड 120, 270 माइनस दूसरी साइड 170 और 270 माइनस में तीसरी साइड 250 और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो 270 मल्टीप्लाई में 150 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में आएगा 20 और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये अपने पास आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जो है एरिया रहेगा। 31 में एक और पार्ट दिया गया है कि एक ट्रायंगल आइसोस्केल, इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और इसकी 2 साइड हैं वो आपस में बराबर हैं 12-12 सेंटीमीटर की। तो इसका एरिया बताना है। तो ये अपने पास एक ट्रायंगल है, अगर इसकी एक साइड बात करें 12 है, दूसरी भी 12 है, तीसरी x हो जाएगी। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमें पेरीमीटर में से दोनों साइड का सम माइनस करेंगे। तो 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास आएगा 6। तो तीसरी साइड अपने पास 6 आ गई। सेमी पेरीमीटर निकालना, 30 का आधा करेंगे तो 15। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, s यानी कि 15, s माइनस ए 15 माइनस 12, 15 में से जो पहली साइड घटाएंगे 12 3, s माइनस बी 15 में से दूसरी साइड घटाएंगे 12 वो भी 3, 15 में से तीसरी साइड 6 घटाएंगे 9 और इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आएगा 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें आपको इसके फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले जो पहली दो ट्रायंगल में से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा x माइनस 2, आगे में से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2। अब दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, इसका आंसर।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। कमेंट में आपको मुझे बताना है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे a माइनस बी का होल क्यूब। आगे देखिए x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, आपको इसी इक्वेशन में रखना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे k स्क्वायर रखेंगे, जहाँ पे y है -5 इंटू वाई की वैल्यू है k, वहाँ पे k रखेंगे और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बीच वाले के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से k कॉमन आएगा k माइनस 3, आगे में से -2 कॉमन आएगा k माइनस 3। अब दोनों में से k माइनस 3 को k कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k माइनस 2 0। तो k की वैल्यू या तो 3 होगी या 2 होगी, क्योंकि जब दो की नंबरों की मल्टीप्लाई 0 होती है तो दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। 33। अब यहाँ पे ट्रेंगल दिया गया है, ए सी और ए बी जो हैं शीर्षलंब हैं, बी ई और सी एफ ये दोनों बराबर हैं। लंब का मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ये दिया हुआ है और ये बराबर भी हैं आपस में। तो आपको दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो एक तो ये ट्रेंगल लेना है आपको और ये ट्रेंगल। आप ध्यान रखना ए बी जो साइड है, ए बी को छोड़ो, ए जो पॉइंट है अपने पास ये कॉमन है, बी ई सी एफ के बराबर है क्योंकि गिवन है, और अंदर जो ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल बराबर होंगे। तो इसका मतलब दोनों जो ट्रायंगल है ये वाला ये बराबर हो जाएंगे एंगल साइड से। दो एंगल बराबर हैं और एक साइड है, ये क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ पे आर एच एस यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आर एच एस क्यों यूज नहीं करेंगे? आर एच एस का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे भी 90 डिग्री दिख गया वहाँ पे आर एच एस लगाना है। आर एच एस का मतलब है कि अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज दिया होना चाहिए। तो अब ये अगर ये साइड लेते हैं तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज एस सी है, अब एस सी अपने पास दिया नहीं है तो आर एच एस नहीं लगेगा। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ए बी एस सी के बराबर है, क्यों है? सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर दोनों साइड बराबर हो गई ए बी और ए सी, तो ए बी और अगर ए सी बराबर है तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपको ये 60 डिग्री प्रूव करना है। तो तीनों साइड अगर बराबर हैं, तीनों को मैंने x मान लिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो तीनों का जो सम होगा x प्लस एक्स 180 होगा। 3x की वैल्यू 180, x की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है और इसकी तीनों साइड बराबर हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा, याद रखना। 34 में एक त्रिभुज ABC, इसकी दो भुजाएं हैं और मध्य का AM भुजा पी के और क्यू आर का जो मध्य बिंदु मतलब मध्य का है, ये AM और PM अगर मध्य का है तो M जो है मिड पॉइंट होगा और N भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये लाइन इसके बराबर और इसी प्रकार अगली लाइन जो है इसके बराबर होंगी। पहले दोनों ट्रायंगलों को प्रूव करना है ABM को, ABM और दूसरा है PQN। अब देखिए AB साइड PQ के बराबर है, BM साइड Q1 के बराबर है और जो AM साइड है PN के बराबर है। इसका मतलब जो साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दूसरा है ABC पूरा ट्रायंगल। अब पूरे ट्रायंगल में देखिए एंगल B जो है Q के बराबर हो जाएगा CPCT से, इसकी जरूरत पड़ेगी। B बराबर है Q के CPCT से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPCT से। अब बात करते हैं, देखिए AB साइड PQ के बराबर है, बीच का एंगल बराबर। अब जो BM साइड है वो QR के बराबर होगी। इसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। M अगर मिड पॉइंट और N भी मिड पॉइंट है, BM Q1 के बराबर है, तो इसका मतलब अगर इसका मैं डबल करता हूँ तो BC आएगा और Q1 का डबल आएगा QR, तो ये भी क्या होगा? बराबर। तो इसका मतलब ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ऊपर हिंदी में है नीचे इंग्लिश में है। जिस लैंग्वेज में आपको अच्छे से कंफर्टेबली समझ में आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें बोला गया है, देखिए इसमें दोनों साइड जो हैं ऊपर और AB और CD ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। दोनों साइड क्या है? पैरेलल। अब आपको प्रूव करना है कि AOB DOC के कॉन्ग्रुएंट है, AOB DOC के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए AO साइड DO के बराबर है, गिवन है ये AO इक्वल टू DO। एंगल AD के बराबर है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसी प्रकार एंगल जो C है वो B के बराबर है, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है क्योंकि लाइनें पैरेलल है। इसका मतलब दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल साइड प्रॉपर्टी से। O मिड पॉइंट होगा BC का
वो मिड पॉइंट होगा BC का। क्यों होगा? क्योंकि CO BO के बराबर होगा CPCT। CPCT से जो CO है वो BO की क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मिड पॉइंट। क्वेश्चन 35, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। प्राप्त आंकड़ों को सारणी में निरूपित कीजिए। ऊपर हिंदी में है, नीचे चलते हैं। लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट वर मेजर्ड एक्यूरेट इन 1 मिलीमीटर एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। पहला इसमें आपको बार ग्राफ बनाना है। क्या इसका कोई और सूटेबल डायग्राम ये आपको बताना है। तीसरा है कि क्या करेक्ट कैलकुलेशन है कि नंबर ऑफ लीव विद द लेंथ 150 मिलीमीटर इन द हाईएस्ट। तो ये आप कर लेना, ये मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। सेकंड वाले में यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम तैयार करना है और कितने लैंप हैं जिनकी 700 से ज़्यादा लाइफ होगी। तो ये मैं आपको लिए कमेंट में छोड़ रहा हूँ। 700 से ज़्यादा लाइफ है कितने लैंप की है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, लगभग सभी को आता है। 36 में ई पार्ट दिया गया है अपने पास, ये है, इसको समझ लीजिए। ऊपर हिंदी में है यहाँ पे। नीचे अगर हम बात करें इंग्लिश में है। पहला है कि लेंथ बतानी है आउटर बाउंड्री की। तो ये पूरी 15 मीटर की है तो ऊपर वाली भी 15 मीटर होगी। ये साइड जो है 5 + 5 10 और 12, ये 12 की है, ये भी 12 की होगी। और नीचे और ऊपर वाली 15 की होगी। तो पहले वाले में तो आपको इन सभी को क्या करना है? ऐड बाउंड्री बतानी है। तो 12 + 12 + 15 + 15 ऐड करेंगे 30 और इन सभी को ऐड कर लेना। ये आएगा 54 मीटर। पहले वाले में आ जाएगा 54 मीटर बाउंड्री। दूसरा एक आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बतानी है जो रिप्रेजेंट करती है सिचुएशन को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा 15 है तो ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी? 15। तो ऊपर वाली जो साइड है x प्लस में 2 प्लस में y, यानी x प्लस में 2 प्लस में y, ये भी 15 के इक्वल हो जाएगी। यानी x प्लस में y इज इक्वल टू 15 - 2, x प्लस में y इज इक्वल टू 13। ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तीसरे में x और y की वैल्यू और बतानी है। अब x और y की वैल्यू तभी बताएंगे। अब एक चीज़ इसने दे रखी है, अगर आप ऊपर थोड़ा चलेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन इज 95। यानी कि अगर बेडरूम को जोड़ें दोनों को और किचन को जोड़ें तो तीनों का जो एरिया वो 95 है। अगर बेडरूम की बात करते हैं तो बेडरूम की लंबाई x है, चौड़ाई 5 है। इसकी किचन की लंबाई y है, चौड़ाई 5 है। बेडरूम की लंबाई चौड़ाई 5 है और लंबाई सेम रहेगी x। तो ऊपर वाले का एरिया 5x, नीचे वाले का ही 5x और इसका आएगा 5y। अब सबको ऐड कर लेते हैं। 5x प्लस में 5x प्लस में 5y इज इक्वल टू 95। 10x प्लस में 5y इज इक्वल टू 95। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस में y इज इक्वल टू 19। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनको सोल्व कर लेना। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई। देखिए सेकंड क्वेश्चन से जो अपने पास इक्वेशन आई थी ये थी x प्लस में y इज इक्वल टू 13 और इससे सेकंड वाले से अपने पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस में y इज इक्वल टू 19। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 6 एक में ही दे रखा है पहले में, और दोनों का सम 13 है। तो अगर x 6 है तो y कितना आ जाएगा अपना? 7। 37 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे 2 पार्ट पूछे गए हैं, इनका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको मैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मेरी जो वेबसाइट है या फिर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार 38 का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक पॉइंट ये ज़रूर बताना भाई मेरे को, 4th पॉइंट, किस पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। बस मैं आपको ये बताता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। अगर आपने साइंस में भी देखा होगा तो साइंस में भी ज़रूर टीचर ने बताया होगा कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल बराबर होती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। और कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।